इंटीग्रेशन ऑफ कैरेक्टर एजुकेशन अलोंगसाइड स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम। अब हम इस चीज को पिन पॉइंट करते हैं कि कैरेक्टर एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा कैसे बन सकती है। हमने कैरेक्टर एजुकेशन पर तफसीली बात की है और ये देखा है कि कैरेक्टर एजुकेशन जो है वो किसी भी शख्सियत को निखारने में मदद देता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जब कैरेक्टर एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज एंड ट्रेट्स का करना ज़रूरी है। आप स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाह रहे हैं, आप उसके किरदार की तश्कील कैसे करना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ सालों के बाद कैसी शख्सियत के उनकी शख्सियत कैसे उभर के सामने आए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कैरेक्टर ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करें। We need to identify those values and traits that we want the students to exhibit. Not now, but somewhere down the years. तो उसके लिए आप करिकुलम में तब्दीली लेकर आएंगे। आप उन वैल्यूज़ को करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे और वो जो वैल्यूज़ हैं वो कम्युनिटी कंसेंसस से सामने आती हैं। आपके माशरे में ऐसी कौन सी वैल्यूज़ और ट्रेट्स हैं जिनको तरजीह दी जाती है, जिनके सीखने को और जिनकी डेमोन्स्ट्रेशन को सराहा जाता है, वो वैल्यूज एंड ट्रेट्स हम करिकुलम का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग के जरिए, कंसेंसस बिल्डिंग के जरिए आप जो हैं पिन डाउन करेंगे वो वैल्यूज एंड ट्रेट्स जो आप स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं। आपने जब वैल्यूज एंड ट्रेट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, और ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये म्यूचुअल कंसेंसस के जरिए होता है। तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि उनके स्कूल में कौन सी कैरेक्टर ट्रेट्स जो हैं वो अहमियत रखती हैं। कैरेक्टर ट्रेट्स आर मैनी, बट व्हाट आर द कैरेक्टर ट्रेट्स दैट द स्कूल इज एम्फसाइजिंग। हर स्कूल की एक अपनी पहचान है, एक अपनी शनाख्त है, और स्कूल की जो शनाख्त है वो सिर्फ उसकी तालीमी काबिलियत की वजह से नहीं होती, वो जो है इन टोटलिटी देखी जाती है। ये बच्चे की तश्कील करने में, उसकी शख्सियत को उभारने में स्कूल्स क्या रोल अदा करते हैं। तो उसमें अगर कैरेक्टर ट्रेट आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो स्कूल्स उस पर काम कर सकते हैं। अब जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, हम जब ये कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग में हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहां पर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इमोशंस। ऐसी कौन सी इमोशंस हैं जिस पर हमने काम करना है। सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो कैसे करनी है, हमने क्या विजन देनी है अपने स्टूडेंट्स को, और उसके साथ साथ हमने क्या माहौल देना है। इन बातों के ऊपर तफसीली बहस ज़रूरी है। इन बातों के ऊपर न सिर्फ बहस ज़रूरी है बल्कि कंसेंसस बिल्डिंग ज़रूरी है, बिकॉज देन these discussions will lead to the identification of the character traits that we want students to have. इसमें सबसे पहले तो टीचर्स जो हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टीचर्स जो हैं उनको सबसे पहले उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने टीचिंग टारगेट्स को डिटर्मिन करें। वो कैरेक्टर ट्रेट्स जो हैं वो कैसे सिखाएंगे, उनके टीचिंग टारगेट्स क्या हैं, स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम में उन्होंने क्या सिखाना है, और जो सिखाना है उसमें वो किस तरह इन वैल्यूज़ को एम्बेड कर सकते हैं। सो टीचर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है उनकी ट्रेनिंग और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अहम है। स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम जो है वो टीचर्स को ये बताएगा कि आपके ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में जो कैरेक्टर वैल्यूज़ एंड कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उनकी इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी, ये जो है ये काम जो है वो टीचर ही कर सकता है, क्योंकि ही और शी नोज हिज और हर स्टूडेंट्स बेस्ट। इसमें टीचर्स की प्रॉपर कोचिंग, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बाय ऑफरिंग पीरियोडिक वर्कशॉप्स, और उनकी जो ट्रेनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ टीचर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं और उनका ख्याल है कि लेसन प्लान्स में उन्होंने टीचिंग टारगेट्स को मीट करना है। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड करिकुलम लेकर चलना है तो वहाँ पर पहले हमें अपने टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी होगी। उन्हें यह बताना होगा कि इंटीग्रेशन कैसे होती है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की
اور افیکٹو آبجیکٹیوز کی انٹیگریشن کیسے کرنی ہے، لیسن پلان ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، ڈیمونسٹریشن کیسے کرنی ہے، اور انہوں نے خود رول ماڈلنگ کیسے کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، اور اس میں جو ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کا پہلو جو ہے وہ بے حد اہم ہے۔